Hello and welcome to my channel. I am your host राजदीप सिंह। आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं तमिलनाडु के एक शहर मदुरई में, जो कि मीनाक्षी टेम्पल के लिए तो जाना ही चाहता है। साथ में एक छोटा सा शूटिंग स्पॉट भी यहाँ मौजूद है, जिसे शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखने वाला ये पैलेस नायकर पैलेस या नायकर महल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल मदुरई के राजा तिरुमली नायक द्वारा 1636 एडी में यहाँ बनवाया गया था। इस महल के एंट्रेंस पे तमिलनाडु टूरिज्म से जुड़े हुए तमाम इम्पोर्टेंट प्लेसेस की जानकारी आपको इन बैनर्स पे दिख जाएगी, जिससे आप अपने आगे की यात्रा का भी प्लानिंग कर सकते हैं। सामने स्थित है नायकर पैलेस का मुख्य द्वार, जहां पर टिकट चेकिंग होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट शो की भी बुकिंग होती है। अगर आप यहाँ नाइट शो देखना चाहें, काफ़ी खूबसूरत नाइट शो होगा, साउंड एंड लाइट शो, जो कि मनोरंजक के साथ आपको थोड़ा जानकारीवर्धक भी लगेगा। एंट्रेंस के राइट साइड ये स्थित है टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। महल में प्रवेश करते ही सबसे आगे आपको दिखाई देते हैं विशाल खंबे और उससे घिरा हुआ एक भव्य सा प्रांगण, जिसमें फिलहाल दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां डाली गई हैं, ताकि रात्रि में यहां पर लाइट एंड म्यूजिक शो का आनंद लिया जा सके। इस प्रांगण को देख के आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब 17वीं शताब्दी में इस महल को पहली बार बनाया गया होगा, तब इसकी भव्यता कितनी अविस्मरणीय रही होगी। इस महल को देखकर आप इसका अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इस महल का इस्तेमाल कई हिंदी एवं दक्षिण भारतीय फिल्मों में फिल्मांकन के लिए हुआ है। आपको गुरु नामक फिल्म याद होगी, जिसका एक लोकप्रिय गाना इसी महल में फिल्माया गया था, जो कि हिंदी एवं तमिल दोनों ही भाषाओं में प्रसारित हुई थी। इसके अतिरिक्त भी कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में इस महल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी खूबसूरत है। तमिलनाडु में स्थित मदुरई सभी प्रकार की यातायात के साधनों से जुड़ा हुआ है। यदि आप हवाई जहाज़ से आते हैं, रोड से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये महल लगभग रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यदि आप मीनाक्षी टेम्पल जाते हैं, तो ये मीनाक्षी टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस महल में आपको द्रविडियन एवं राजपूताना स्टाइल्स का भरपूर इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त 17वीं शताब्दी में मदुरई एक प्रमुख वैश्विक व्यापारिक केंद्र होने के कारण विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्चर का सम्मिश्रण भी आपको इस महल में देखने को मिलता है, जैसे डच, इटालियन एवं फ्रांसीसी। राजा तिरुमले नायक ने एक इटालियन आर्किटेक्ट को इस महल के निर्माण के लिए आमंत्रित किया था। इस कारण कई जगह पर आपको इटालियन टच भी देखने को मिलता है।
वर्तमान में जो महल आप देख रहे हैं ये इस महल का मुख्य परिसर है जहां पर राजा रहा करते थे। ये महल इससे काफ़ी बड़ा था जो कि समय समय पर आने वाली आपदाओं के कारण समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ मुख्य महल ही बचा हुआ है। इस महल परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें मदुरई और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए गई ऐतिहासिक मूर्तियों एवं उससे जुड़ी हुई कलाकृतियों का भी संग्रहण किया गया है। ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं ये इस महल की नाट्यशाला है जहां पर राजा के मनोरंजन के लिए नाटक एवं अन्य प्रकार के आयोजन किए जाते थे। इस नाट्यशाला में राजा एवं उसके दरबारी आराम से मनोरंजक कार्यक्रमों का आनंद ले सकते थे। आज इस नाट्यशाला का इस्तेमाल संग्रहालय के रूप में किया जाता है। इस कक्ष में की गई कारीगरी देखते ही बनती है। ये काफ़ी विराट कक्ष है। अगर आप इसे देखते हैं तो आपको उस समय की भव्यता का अंदाज़ा लग जाएगा। इस कक्ष में उस समय की कलाकृतियों का संग्रह किया गया है जो कि काफ़ी अविस्मरणीय लगता है। मदुरई एवं आसपास के क्षेत्रों में पाई गई कलाकृतियों के अवशेष यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। इस कक्ष में शिलालेख संग्रहित किए गए हैं। ये वो शिलालेख हैं जो उस काल में लगाए गए थे। ये शिलालेख उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यदि आप मदुरई विजिट करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ दक्षिण भारतीय महलों में से एक महल है जिसे जरूर आपको देखना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग में, अगली किसी जगह पर। इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।